दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियो में कोई ना कोई एक ऐसी कहानी जरूर सुनाता हूं जिसके पीछे कोई ना कोई गहरी बात और गहरा मकसद जरूर छुपा होता है। आज भी मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको मेरी बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी के पास एक गधा था। उसे एक दिन वो पेड़ से बांधकर अपने किसी काम से चला गया। फिर एक शैतान आया और उसने गधा खोल दिया। अब गधा मस्त होकर खेतों की ओर भाग निकला और खड़ी फसल को खराब करने लगा। उस खेत के किसान की पत्नी ने उस गधे को खेतों में देखा तो गुस्से में आकर उस गधे को मार डाला। जब गधे के मालिक को यह सब पता चला तो वो खेतों की तरफ भागा और गधे की लाश देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। फिर किसान अपनी पत्नी की मौत से इतना गुस्से में आ गया कि उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। फिर गधे के मालिक की पत्नी ने जब अपने पति की मौत की खबर सुनी तो उसने गुस्से में आकर अपने बेटे को बुलाया और उनसे किसान का घर जलाने का आदेश दे दिया। अब उसके बेटे शाम को किसान के घर गए और अपनी माँ के कहने पर खुशी खुशी किसान का घर जला आए और उन्होंने मान लिया कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान बच गया और उसने बदले की आग में बहुत गुस्से में गधे के मालिक की पत्नी और उसके बेटों की हत्या कर दी। इसके बाद उसे पछतावा हुआ और उसने शैतान से पूछा कि यह सब बहुत बुरा हुआ, यह सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? फिर शैतान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गधा खोला था, लेकिन तुम सब ने रिएक्ट किया, फिर ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया। ये सब नहीं होता। अगर तुम्हारी पत्नी चाहती तो गधे को खेतों से भगा भी सकती थी। गधे को मार डालना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसने गुस्से में आकर गधे को मार डाला और ये सारा मामला वहीं से शुरू हुआ। इसलिए अगली बार किसी का जवाब देने या किसी से बदला लेने से पहले एक पल के लिए रुकना और सोचना ज़रूर। ध्यान रखो, हम सभी के आसपास एक शैतान होता है जो कई बार हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है और बाकी विनाश हम खुद कर देते हैं, उस पर रिएक्ट और ओवर रिएक्ट करके। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई है अभी आपको समझ आ गया होगा। आपको भी ये समझना है कि गधा आखिर कौन है, वो जो हमारे बीच छोड़ा गया या आप जो उस गधे के छोड़े जाने से इतना ज़्यादा बौखला गए। इसलिए जब भी आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो उसे शांत रहकर कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करो। शांत रहने से आपको सोचने का ज़्यादा टाइम मिलेगा और जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा आप उतना ही ज़्यादा सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर पाओगे। और दूसरा तरीका है, आप उस जगह से फिलहाल कुछ देर के लिए चले जाओ। ना आप वहां पर मौजूद रहोगे और ना आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। जगह बदल देने से बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा मिलजुल कर, मुस्कुराकर और खुशी से रहिए। याद रखो, तोड़ना आसान है, जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। लड़ाना आसान है, मिलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी किसी के भड़कावे में ना आओ और अपनी अकल लगाओ और भाईचारा निभाओ।